प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कृषि भूगोल में आज हम विश्व में कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के प्रकारों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, लेकिन आज विश्व में सामान्य कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर अपन विद्वानों के विचार देखेंगे। तो जनरल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। कृषि भौगोलिक दशाओं से निश्चित की जाती है, यह हमने पहले पढ़ा। तो विश्व में कृषि के प्रकार इस प्रकार से हैं। भौगोलिक दशाओं की विभिन्नता के कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की पद्धतियों के साथ किए जाने के विभिन्न तरीकों टेक्निक्स का प्रारूप भी बदल जाता है। इसके आधार पर कुछ क्षेत्र विशेष प्रकार की कृषि के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों की भौगोलिक दशाएं कृषि उत्पादन की किस्मों एवं पद्धतियों आदि को तय कर उनके उपयोग एवं महत्व को निर्धारित कर देते हैं। अतः कृषि उत्पादित फसल क्रॉप प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आदि के आधार पर विश्व की कृषि को निम्न कैटेगरीज या वर्गों में रखा जा सकता है। ये कैटेगरीज 3 हैं। पहली है प्रारंभिक जीविकोपार्जन कृषि, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप वाली कृषि। दूसरी है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसको व्यापारिक कृषि कहते हैं। तीसरी है बागाती कृषि। आज हम एक एक के बारे में डिटेल से विचार करेंगे। सबसे पहले लेते हैं प्रारंभिक जीविकोपार्जन कृषि। इस प्रकार की कृषि में जिसका मुख्य उद्देश्य इसका नाम ही जीविकोपार्जन है, तो जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह तक ही सीमित होता है, जीवन निर्वाह केवल, क्योंकि इससे अधिक उत्पादन भौगोलिक दशाओं के कारण संभव नहीं हो पाता। अतः जो कुछ पैदा होता है उससे मात्र उदर पूर्ति हो जाती है। उदर पूर्ति का मतलब खाना, भोजन के लिए केवल, एवं परिवार उस सीमित उत्पादन पर ही निर्भर रहता है। इस प्रकार की खेती के 2 उपविभागों में देखा जाता है। पहली जो खेती है इस प्रकार की जीविकोपार्जन में, स्थानांतरित कृषि, जिसको अपन शिफ्टिंग कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की खेती उष्ण कटिबंध वर्षा वाले भागों में, जहाँ अधिक वर्षा होती है और तापमान ज़्यादा होता है, आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। घरेलू आवश्यकता की पूर्ति हेतु फसलें पैदा की जाती हैं। इसमें विशेषकर मोटा अनाज जो होता है, ये इस प्रकार की खेती दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, गायना के तटवर्ती क्षेत्रों, अफ्रीका के कांगो बेसिन, गिनी तट द्वीप समूह आदि क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसको स्थानीय नामों से भी पुकारा जाता है। इस खेती को कई स्थानीय नाम हैं जो इस प्रकार से सबके अलग अलग हैं। मध्य अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में मिल्पा, इसको मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, कांगो में मासोले, मलेशिया में लदांग, ये नाम है। थाईलैंड में तमराई, म्यांमार में तोंग्या, इंडोनेशिया में हुमा है, श्रीलंका में चेन्ना, सूडान में न्यागसू, वियतनाम में रे, यूरोप में स्वीडेड, और भारत में इस प्रकार की खेती को झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है, जो पहाड़ी एरिया में और जो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ वनस्पति ज़्यादा होती है। इस प्रकार की खेती में खादों का प्रयोग न करके सीधे जंगलों को साफ कर उन पर फसल बोई जाती है। इस भूमि पर किसी का स्वामित्व नहीं होता तथा पशुओं को भी नहीं पाला जाता। इसमें एक फसल बोने के बाद उस क्षेत्र को 2-3 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता है जूमिंग कृषि में। इस प्रकार की कृषि में आदिवासियों का जीवन बिल्कुल अस्थायी और विचरणशील होता है, यानी स्थानांतरित रूप में होता है। दूसरी है
प्रारंभिक कृषि। इस प्रकार की कृषि उष्ण क्षेत्रों के पठारी और निचले भागों में अभी भी प्रचलित है। यह कृषि भी एक प्रकार से स्थानांतरण कृषि से ही समतुल्य है। वैसे यह भी उसी का हिस्सा है, परंतु इसमें दायित्व देखा जाता है। इसमें एक ही स्थान पर रहकर खेतों में फसलें और फसलों के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। इसमें यह कहा जा सकता है कि यह स्थानांतरण कृषि का ही विकसित रूप है। इसके द्वारा आदिवासियों के स्थायी जीवन की दशा विकसित हो जाती है। दूसरी कृषि है व्यापारिक कृषि, जो विश्व में सामान्य कृषि प्रकारों में व्यापारिक कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें डिटेल्स इस प्रकार है। यह एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि है जिसमें उत्पादन का व्यापार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही उत्पादन को बाजार में ले जाना तथा वहाँ इसका व्यापार कर आवश्यकता की वस्तुएं खरीद ली जाती हैं। इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से किसान का व्यावसायिक दृष्टिकोण होता है, यानी उसका उद्देश्य ही व्यवसाय होता है। अतः यातायात परिवर्तन के साधनों का विकास एवं मंडी का निर्माण, ट्रांसपोर्टेशन का विकास, मंडी का निर्माण जैसी क्रियाएं प्रमुख होती हैं। कृषि उपजों के क्रय विक्रय दूर दराज के क्षेत्रों में ही होते हैं, क्योंकि बाजार दूर होते हैं उत्पादन वाले क्षेत्रों से। इस प्रकार से ये कॉमर्शियल कृषि है। तो कृषि के सामान्य प्रकार जो 3 थे, उनमें आज अपन ने डिटेल से 2 के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में बागाती कृषि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बागाती कृषि जिसमें बड़े बड़े फार्मों पे प्लांटेशन के रूप में की जाती है, तो उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे बाद में।